हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा थर्ड यूनिट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की सरफेस एंड इट्स इंटरफेशियल फिनोमेना। ये बहुत ही आसान यूनिट है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और मैं सबसे पहले आपको सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना में क्या बताना चाहिए कि सरफेस क्या है और इंटरफेस क्या है। तो सबसे पहले बताता हूँ सरफेस क्या है। जैसे कि ये बोर्ड है, एक साइड जो है इसकी पीछे की साइड दीवार से लगी हुई है जो कि हमको नहीं दिख रही, जो कि इनविजिबल है। एक साइड इसकी जो है वो एयर में है जो हमें दिख रही है, ठीक है। उस किसी भी सब्सटेंस पर जिसका एक मीडियम एयर में हो, वो सरफेस है, ठीक है। अब इंटरफेस क्या है कि जो जैसे कि आपने इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है, बीच में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरा हाथ है और ये डस्टर है, और डस्टर और हाथ को जब मैं इसे लगाऊंगा, जब भी दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में एक सरफेस होगा जिसको हम बोलेंगे, जो बीच में सब्सटेंस होगा उसी को हम इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है, उसी को इंटरफेस बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हमारा बीकर है, ठीक है, इसमें नीचे वाटर है, ये हमारा ऑयल है, ठीक है। एक वाटर हो गया, एक हो गया ऑयल। ये ऊपर क्या है, गैस है, ठीक, एयर से भरा हुआ। ये हमारा बीकर है, ठीक। तो सब मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि ऑयल है, ये वाटर है। अभी दो इमिसिबल सब्सटेंस, इंटरफेस क्या है, दो इमिसिबल सब्सटेंस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उनके बीच में जो एक सरफेस फॉर्म होगा, उससे कोई जो उनके बीच में जो सरफेस देख रहे हैं आप, तो सरफेस फॉर्म होगा, यानी एक लेयर सी जो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वो इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरफेस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सरफेस क्या है, इंटरफेस क्या है। तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगूं, तो ईंट है, यानी दो ब्रिक है, जब हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो इनके बीच में एक सरफेस फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसी को इंटरफेस बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आ गया होगा आसानी से सरफेस क्या है, इंटरफेस क्या है। और एक बात और ध्यान रखनी है, सारे सरफेस इंटरफेस हो सकते हैं लेकिन सारे इंटरफेस सरफेस नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि सारे पार्ले जी जो है वो बिस्किट हैं, लेकिन सारे बिस्किट पार्ले जी नहीं है। समझ में आ गया ना, उसी तरीके से। तो इंटरफेस कितने तरीके के होते हैं, इंटरफेस होते हैं, देखो मैं बताता हूँ कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले, ठीक, देखो एक बीकर है, उसमें हमने सॉलिड की बॉल ले ली है, छोटी, ये सॉलिड है, ठीक, ये लिक्विड है, ठीक। लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड। अब यहां पर ही हम ऑयल, ये है हमारा ऑयल, ठीक है। ये हमारा क्या है, गैस, ठीक है, या एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है भैया। तो समझ में आ रहा होगा आपको। एक बीकर है, बीकर में सॉलिड बॉल्स है, लिक्विड है, सॉइल है और ऊपर गैस है यानी एयर है। तो आपको इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो सबसे पहले हमारा होगा सॉलिड, कौन सा, नीचे भी सॉलिड इंटरफेस होगा। सबसे पहले हमारा कौन सा फॉर्म होगा, सबसे पहले होगा सॉलिड। दूसरा कौन सा होगा, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। देखो सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस, ठीक। तीसरा हमारा फॉर्म होगा लिक्विड और लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड। तो लिक्विड, या हम इसको वाटर भी बोल सकते हैं, वाटर, ये क्या होगा हमारा ऑयल और लिक्विड इंटरफेस फॉर्म होगा तीसरा। चौथा कौन सा होगा, चौथा होगा ऑयल यानी लिक्विड और गैस इंटरफेस, L और G, यानी
सबसे पहले हमारे कौन कौन इंटरफेस हुए, 4 इंटरफेस हमारे फॉर्म हुए और जो होते हैं वो लिक्विड में देखो कौन कौन से। सबसे पहला हमारा हुआ सॉलिड सॉलिड इंटरफेस, समझ में आ गया होगा नीचे सॉलिड 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 इंटरफेस। और दूसरा हमारा हुआ सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस। तीसरा हुआ लिक्विड और लिक्विड इंटरफेस। चौथा हमारा फॉर्म हुआ और लिक्विड और गैस इंटरफेस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लिक्विड और सरफेस और इंटरफेस क्लियर हो गए होंगे और इंटरफेस के टाइप भी आपको पता चल गए होंगे। अब आपको अगला टॉपिक आता है सरफेस टेंशन। अगला टॉपिक कौन सा आता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है, ध्यान से देखो, तो बताता हूं मैं। देखो सरफेस टेंशन है क्या, जैसे कि हमने एक बीकर है, ठीक है, उसमें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, देखो ये ठीक है, ऊपर हमारी क्या है, तो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें वंडर वॉल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, वंडर वॉल फोर्स। तो जो वंडर वॉल फोर्स होगी, देखो ध्यान से इसमें, तो वंडर वॉल फोर्स होगी तो एक पार्टिकल पे इधर से लगेगी, इधर से लगेगी, इधर से लगेगी, तो इधर से होगी, वो कैंसिल हो जाएगी। जो वो चारों तरफ से लगेगी तो वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा और वो क्या हो जाएगी, वंडर वॉल फोर्स क्या हो जाएगी, स्टेबल, वो कैंसिलेशन हो जाएगी वंडर वॉल फोर्स, लेकिन पार्टिकल जो है स्टेबल रह जाएगा। तो लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल है, यहाँ एक गड़बड़ होगी, देखो इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से भी जो पार्टिकल्स होंगे ऐसे, तो ठीक है, और लेकिन ऊपर से नहीं लग रही, तो इसका मतलब है तो ऊपर होंगे। इसलिए जो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन वो होती है क्या कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल को अटैच करके रखती है, किसके थ्रू, कोहेसिव फोर्स के थ्रू। देखो जैसे कि जो सरफेस टेंशन होगी वो ही इनको परपेंडिकुलर में नीचे की साइड, जो ये ऊपर वाली लेयर है, इसको जो परपेंडिकुलर में नीचे की साइड अट्रैक्ट करके रखेगी इन पार्टिकल्स को, वो सरफेस टेंशन होगी। क्या होगी, वो सरफेस टेंशन होगी। आगे होगी सरफेस टेंशन भी समझ में, सरफेस टेंशन भी बहुत आसान है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है क्या है, इट इज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देने लगूं, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है, ये फोर्स है जो कि पर यूनिट लेंथ पर लग रही है, क्या, दैट मस्ट बी अप्लाइड, जब ये अप्लाई की जाएगी जब पैरेलल हो, क्या, जब पैरेलल हो एक दूसरे के, तो हम इसको क्या कहेंगे, देखो जैसे कि गामा, गामा इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। इसको हम F लिख सकते हैं, इसको L, यानी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सरफेस आपको समझ में आ गया होगा, इंटरफेस समझ में आ गया होगा और आपको ये भी आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आई हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, उसमें कोई कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो, थैंक यू गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।